चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। साहस, धैर्य, शक्ति, ये सब किसके कार्य हैं? मनुष्य के ही यह कार्य हो सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य में भी अगर ग्रह बलवान है तो मनुष्य को बलवान होने में टाइम नहीं लगता। ऐसे में हम आज एक ऐसा ग्रह जिसकी वार्ता करेंगे, वो है मंगल। शास्त्रों का मत, जीवन के बहुत सारे वर्षों का निचोड़ अनुभव आपके साथ बांटेंगे। अगर आप ज्योतिष के छात्र हैं तो भी, अगर आप ज्योतिष को सीख रहे हैं तो भी, या फिर आप ज्योतिष से संबंधित जिज्ञासा रखते हैं तो भी आपको ये वीडियो अवश्य ही देखना चाहिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक विषय को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ग्रहण करना मनुष्यों का काम होता है। तो चलिए हम चलते हैं। आज एक ग्रह ऐसा मंगल है जिसके बारे में विशेष रूप से जानते हैं। मंगल यदि अच्छा है तो जातक में साहस, पौरुष, बल विशिष्ट रूप से होता है और धैर्य भी होता है तथा तथा उत्साह इस व्यक्ति के अंदर जब मंगल बढ़िया होगा तो भरा पूरा होगा। ऐसे में हमने एक चार्ट रेडी किया है और उस चार्ट के माध्यम से आपके साथ चर्चा करेंगे। वह चार्ट आप भी बना लें और हमने एक स्क्रिप्ट रेडी की है जिसमें क्रमशः आपको उन ग्रहों का वास्तविक मूल्यांकन करने में सहायता मिल सके, इसलिए हम उसके अनुरूप आपके साथ चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह क्या है? मंगल का नाम एक है लोहितांग। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से लाल वर्ण यानी रक्त वर्ण जैसा ये दिखाई पड़ता है, इसलिए मंगल की शक्ति, युद्ध आदि का कारक ग्रह प्रसिद्ध है। मंगल ग्रह के देवता भी भगवान कार्तिकेय हैं और जो देवताओं के सेनापति हैं, और मंगल को भी सेनापति कहा गया है। इन्होंने तारकासुर का वध किया था, स्वामी कार्तिकेय ने, और इसकी वजह से सेनापतियों में श्रेष्ठ हैं। मंगल का संबंध राम सेवक श्री हनुमान जी से है। मंगल ग्रह का कष्ट इनकी उपासना से दूर हो जाता है। हम ग्रहों के कष्ट निवारण संबंधी वीडियो आपको आगे देंगे। कई दर्शक हमारे कहते हैं कि उपाय भी बताते हैं या नहीं। हाँ, उपाय भी बताएंगे, और लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि आप स्वयं उपायों के बारे में जान सकें। तो पहले जब हम कष्ट देखते हैं तो हम बचाव का साधन भी ढूंढने लगते हैं। तो पहले आपको यह देखना है कि हमारे ऊपर कष्ट किस ग्रह से है, फिर बचाव का उपाय भी आपके सामने पेश करेंगे। जब मंगल प्रधान जातक होगा तो इसके अंदर नित्य युवापन, उत्साह होगा। इस जातक की कमर का भाग जो है पतला होगा। पित्त प्रकृति और प्रचंड साहसी, प्रतापी, उदार और क्रूर दृष्टि और काम क्रीड़ा में बहुत ही चंचल होता है। यूं सोच लो कि काम क्रीड़ा में ये किसी भी अपने फीमेल साथी को संतुष्ट करने के अलावा परेशान करने की क्षमता रखता है। मंगल पुरुष ग्रह है, अग्नि तत्व प्रधान है, क्षत्रिय वर्ण है। मंगल ग्रह मंगलवार को कृष्ण पक्ष में, रात्रि में, संध्या में, राशि के प्रारंभ में और बकरी होने पर बलि होता है। बल का प्रभाव भी आपको यहां से जान लेना चाहिए। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है और अपने देवता यमराज के समान ही ये ग्रह भी जीव हानि कराता है। ठीक है, मंगल क्रूर ग्रह होने के बावजूद शुभ फल भी देते हैं। यह सेना, अग्नि, शक्ति कार्यों, क्रांतियों आदि का जन्मदाता भी है। मानव मन की ऊहापोह
शक्ति इसी मंगल ग्रह के अधीन है, इसलिए बड़ा प्रभाव है। ऐसे में जातक का मंगल अगर लग्न में शुभ हो तो क्या कहने। अब हम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की चर्चा करेंगे। अगर मंगल शुभ है जातक का, तो जातक के अंदर शेर की तरह फुर्तीला, पराक्रमी, घुमक्कड़, तीक्ष्ण प्रकृति और तीक्ष्ण स्वभावी तथा निर्भय और गर्वीला होता है। भय नहीं सीखता, दृढ़ शरीर वाला, निरोगी और दीर्घायु होता है। खेल, सेना और पुलिस आदि क्षेत्रों में यह सफल होता है। ऐसा जातक नेक होता है और किसी की नेकी और सच्चाई को कभी नहीं भूलता, ये अपने ऊपर अंकित कर लेता है। मंगल यशस्वी होता है, इसलिए जिनका मंगल ऐसा है उनको यश कीर्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। लग्न में बैठा हुआ मंगल अगर चर्चा करें हम, तो सरकार आदि से सम्मान दिलाता है। जातक यदि पुरुष है तो उसके भाई अवश्य होंगे। अगर स्वयं बड़ा भाई है तो शत्रुओं को हमेशा पराजित करने वाला भाग्य का स्वामी होता है। और अपनी बराबर की उम्र वाले संबंधी, खास करके चाचा, भतीजा आदि के साथ इसको लाभ प्राप्त होता है। अगर मंगल बकरी हो तो रूपवान होता है, रूपवान बनाता है उच्च राशि का। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। उच्च राशि का या शुभ मंगल धनी, विद्वान, सर्जन या इंजीनियर बनाता है। यदि तपस्वी हो तो उसका दिया श्राप कभी बेकार नहीं होता। मंगल लग्न में हो तो ऐसे व्यक्तियों का तप बड़ा प्रबल होता है। अब ऐसे में मंगल यदि अशुभ है लग्न में तो जातक कुरूप होगा, रोगी और झूठा होगा, धनहीन और परस्त्री गामी होगा। उसका चित्त भ्रम और संताप में भरा रहेगा। चुगलखोर, झगड़ालू होगा और मुफ्तखोरी की आदत से यह व्यक्ति बर्बाद होगा। उसको लोहा, लाठी, गोली आदि अस्त्रों से चोट लगती है। अगर मंगल अशुभ है तो देह में घाव होते हैं। सिर, नेत्र पीड़ा, उदर और दांतों के रोग, रक्त विकार और फोड़ा, फुंसी आदि से पीड़ित होता है, क्योंकि पित्त विशेष कारक है। जीवन में प्रत्येक कार्य को सिद्धि में प्रायः ये विघ्न जरूर डालता है। मंगल अगर खराब है तो लग्न में स्त्री पुत्रों आदि से दूर रहना पड़ता है। मंगल खराब है तो या पत्नी को शारीरिक कष्ट रहता है। यदि जातक दुष्ट पापी हो तो संतान रहित भी हो सकता है। अब देखिए, एक केवल लग्न को लेकर के हमने अभी चर्चा की है, शुभ और अशुभ दो अवस्थाओं में। दूसरे घर में मंगल, धन भाव में मंगल, कुटुंब के, परिवार के भाव में मंगल क्या सफल या असफल बनाएगा। मंगल शुभ होगा तो क्या होगा। शुभ मंगल जातक को सत्यवक्ता बनाएगा। दुष्ट व्यक्तियों का ऐसा आदमी बैरी होता है। बड़ा परदेश वास करके धन लाभ प्राप्त करता है। बड़ी देर तक प्रदेश में रहता है। पुत्रवान होता है। प्रायः स्वयं बड़ा भाई होता है या घर में बड़े की तरह उत्तरदायित्व संभालता है। खूब अच्छे से भाइयों की मदद करता है। स्वयं भी धनी व्यक्ति होता है। ऐसा जातक वाद विवाद में कुशल होता है और उससे हारा हुआ व्यक्ति दोबारा उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। मंगल दूसरे घर में शुभ है तो धातुओं का व्यापार, खेती बाड़ी, शेयर आदि से धन लाभ प्राप्त करता है। अचानक धन की प्राप्ति होती है और ससुराल से उत्तम संबंध होते हैं। शुभ मंगल है तो स्त्री धान से भरपूर, बरकत और दूध, पुत्र का सुख,
बढ़ाती है, स्त्री से भी लाभ होता है। अशुभ मंगल जातक को निर्धन बनाएगा, निर्दयी बनाएगा, विद्याहीन और मूर्ख बनाएगा। हर बात में विरोध करने की उसकी आदत होगी। उसे नेत्र या वाणी दोष हो सकता है। जातक स्वयं अपने कमाए धन का उपयोग नहीं कर पाता, केवल संचय ही करता रहता है, इकट्ठा ही करता रहता है। इस व्यक्ति का धन राजदंड यानी टैक्स, चोरी या मुकदमेबाजी में नष्ट हो जाता है, इसलिए कर्जदार भी हो सकता है। जब ये स्थिति है तो समझना मंगल खराब है आपका। नीच और कुत्सित व्यक्तियों की नौकरी करता है। स्त्री, पुत्रों और संबंधियों से उत्तम संबंध नहीं रहते। उसकी मौत भी अचानक लड़ाई झगड़े में ही हो सकती है। मंगल अगर अशुभ है तो मंगल तीसरे घर का कारक भी स्वयं मंगल ही है। तृतीय घर में जातक को मंगल पराक्रमी, साहसी, गुणवान, सुखी और ऐश्वर्यशाली बनाएगा। शूर, लड़ाई झगड़े में आगे कूदने वाला होता है, इसे कोई जीत नहीं पाता, इतना बल पराक्रम आ जाता है इसमें, कोई उसे दबा नहीं सकता और संसार में यह ख्याति प्राप्त करता है। अक्सर आपने देखा होगा पुलिस या मिलिट्री में ऐसे लोग ख्याति प्राप्त हो जाते हैं। विनम्र स्वभाव होने पर दिन प्रतिदिन इसकी तरक्की होती है। जातक अपने बाहुबल से धन अर्जित करता है। उसका घर धन, रत्न आदि से यूं कहो भरा रहता है। वस्तुएं उसके पास सब होती हैं। युद्ध कुशल तो होता ही है, अपने बलबूते पर वस्तुओं को एकत्र करता है। राज्य सरकार की कृपा, गवर्नमेंट की कृपा इस व्यक्ति पर बनी रहती है, सहयोग मिलता रहता है। राज्य कृपा का मतलब है गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई लाभ होना। जातक के भाई हो तो परिवार को समृद्ध बनाता है। प्रायः हर किसी की इच्छा पूरी करने को ये हमेशा तैयार रहेगा। किसी पर अन्याय होते नहीं देख सकता और दुष्टों का विनाश, दमन करने में पूरा अपना हाथ रखता है। जातक ससुराल पक्ष से भी मजबूत और ससुराल भी धनी होती जातक की। ये हो गया शुभ। अशुभ फल, जातक नौटंकीबाज होगा, नाटकबाज होगा, ड्रामेबाज होगा। वादा करके भूल जाएगा, निभाएगा नहीं। मनहूस होता है, विलासी होता है, भोगी होता है। उसकी पत्नी भी कामुक होती है और चरित्रहीन भी हो सकती है। ज्योतिष का विषय है, मुझे कहना पड़ेगा। कई बार उसे घर का सुख प्राप्त नहीं होता, नसीब नहीं होता और चोट आदि लगने से हड्डी टूट जाती है। विष या अग्नि से इस व्यक्ति को कष्ट मिलता है। उसकी मृत्यु बीमारी या ऋण से तंग आकर होती है। ये मंगल जातक के भाइयों के लिए प्रायः अशुभ फल देता है। तीसरे में मंगल होगा तो खराब, और उनसे सुख भी नहीं मिलता भाइयों से। कई बार संपत्ति आदि के बंटवारे में भी उससे झगड़ा हो जाता है भाइयों से। जातक के पुत्रों को भी देखा जाए तो उनकी इतनी अच्छी हालत नहीं होती है। ये हो गया बुरे मंगल का फल तीसरे घर में। ठीक है, अब आप अपने चार्ट में आइए, चौथे घर में मंगल देखिए। चौथा घर सुख सुविधाओं का है, मकान, गाड़ी, मोटर वाहन का है, मां का है। जातक का दिल सच्चा और सरल होता है अगर मंगल चौथे घर में शुभ होगा तो। यहां मंगल मंगली योग बना देता है। अपने परिवार को पालने में जातक लगा रहता है। उसमें जोखिम लेने की हिम्मत होती है। इस व्यक्ति को खतरे से खेलने में कोई डर नहीं लगता। रण में धैर्य रखता और युद्ध में विजयी होता है। जातक को धनी लोगों,
राज्य सरकार आदि से मान सम्मान, प्रशस्ति पत्र, वस्त्र, भूमि आदि का लाभ मिलता है और उसे दबा हुआ धन भी प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाती हैं। भाभी से उत्तम संबंध रखना उसके लिए शुभ फलदायक होता है। अशुभ मंगल चौथे घर में होगा तो क्या करेगा? चतुर्थ घर में मंगल अगर अशुभ होगा तो निशानियां देख लो। बाधा डालेगा, जातक में सहन शक्ति की काफी कमी हो जाएगी, बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है, शरीर में पित्त की अधिकता रहती है, अतः शरीर दुर्बल रहता है। इसके जन्म के बाद परिवार में धन की कमी हो जाती है, अशुभ मंगल, और अपनी माता, सास, पत्नी की आयु के लिए अशुभ होता है। उसे मित्र और भाई संबंधियों से, माता और बहन आदि से सुख नहीं प्राप्त होता। गुस्से, क्रोध के कारण प्रायः घर में कलह का माहौल बना रहता है। ठीक है, गुस्से और क्रोध के कारण प्रायः घर में कलह का माहौल बना रहता है। कभी चित्त की स्थिरता और शांति नहीं मिलती। नीच जनों की सेवा या फिर नौकरी करता है, छोटे स्तर के लोगों की नौकरी करता है, और ये व्यक्ति महाकामी कहा गया है। चारित्रिक पतन, यहां तक कि दूसरे की स्त्री की ओर ही चित्त लगा रहता है इसका। नीच का मंगल अथवा अशुभ मंगल, ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे बोल देता है। मुंह फाड़ करके दूसरों को उनके ऐब की बातें सुना देते हैं। ऐसे लोग, मंगल चतुर्थ घर में अशुभ हो तो बहुत कुछ नुकसान करता है, इसलिए बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं इनके। ऐसा जातक स्वयं शत्रुता पर उतर आए तो दूसरे के वंश का समूल नष्ट करने वाला होता है, इतनी पावर होती इसमें। ऐसे व्यक्ति के घर या पड़ोस में कोई विधवा स्त्री प्रायः रहती होती है, जिसकी सेवा में वो व्यक्ति आराम पा सकता है अगर वो उनकी सेवा करे तो। पंचम भाव मंगल पुत्र संतान भाव, बैंक बैलेंस और खास तौर से विद्या का, आंतरिक विद्या का है। पंचम भाव चार्ट आइए देखिए, यहां पर शुभ मंगल क्या करेगा? जातक में वीरता होगी, साहस होगा, जातक थोड़ा भ्रमणशील होता है। पंचम भाव में विद्वान, पढ़ने लिखने में भोगी और धनी होता है, ज्ञानी, तीक्ष्ण बुद्धि, बड़ी कुशाग्र बुद्धि और बुद्धि तर्क में प्रवीण होता है ऐसा व्यक्ति। डिस्कशन करने की बड़ी क्षमता होती है, प्रत्यक्षवादी होता है, अप्रत्यक्ष को नहीं मानता। कम बोलना इसकी आदत होती है और बोलने पर उसकी बात का दूसरों पर काफी असर पड़ता है। जब बोलेगा तो बम की तरह बोलेगा। संसार में कीर्ति अर्जित करता है, विदेश यात्राएं करता है, और जातक की उदर अग्नि, पाचन शक्ति बड़ी तीव्र होती है। कुछ भी खाए हजम हो जाए, उसे भूख भी बहुत लगती है। और वकीलों, डॉक्टरों के लिए ये मंगल प्रायः प्रसिद्ध योग बनाता है, प्रसिद्ध फेमस बनाता है। वैसे भी उसके घर पर कोई सगा संबंधी मंगल पंचम में होगा तो डॉक्टर पेशे से संबंध जरूर रखता होगा। सांसारिक क्षेत्र में जातक न्यायप्रिय होता है। जातक के माँ बाप की आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो और वो उसको संतान, पोते आदि समृद्ध जीवन व्यतीत करते होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि जातक का बड़ा भाई जीवित हो तो जातक अपने संतान के जन्मदिन से उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। अगर बड़ा भाई जीवित होगा तो अशुभ फल अगर मंगल देगा पंचम में तो क्या देगा? यदि मंगल अशुभ है तो जातक निर्धन, सुखहीन, पुत्रहीन, खल, क्रूर और कृतघ्न, कृतघ्न किसे कहते हैं? जो किए हुए उपकारों को न माने, पाप बुद्धि और चुगलखोर बना देता है। मंगल पंचम में अगर खराब हुआ तो उसे अच्छी नौकरी का सुख कम मिलता है, उदर,
यानी पेट, बात और कफ के रोगों से ऐसा व्यक्ति व्याकुल रहता है। और अग्नि या शस्त्र से दाएं पैर पर इस व्यक्ति को चोट लगती है। जातक की इच्छाएं बड़ी प्रबल होती हैं, महत्वाकांक्षी होता है, इसलिए उसे कभी जीवन में संतोष नहीं मिलता। मित्र, पत्नी, पुत्र का सुख नहीं मिलता। एकाध संतान गर्भ में या जन्म के बाद नष्ट हो जाती है, क्योंकि मंगल पंचम संतान के लिए हानि करता है। राजकोप दंडित होता है। राजकोप से अशुभ फल प्रायः जब भी घटेंगे रात्रि के समय घटेंगे। मंगल पंचम में अगर अशुभ फल देगा तो